वाज़ेह पैगाम है कि मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए सब एक हैं। ज़ाती इख्तलाफात भुलाकर मिलकर चलेंगे। बहुत चैलेंजेस दरपेश हैं। वफाक और सूबे मिलकर दरपेश चैलेंजेस का सामना करेंगे। IMF के एक और प्रोग्राम के बगैर गुजारा नहीं। हमें मौशी इस्तेहकाम लेकर आना है। मुल्क में महंगाई आम है, आम आदमी पिस चुका। हमें उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। हमें बड़े और मुश्किल फैसले करना है। बोझ उन पर पड़ना चाहिए जो तबका बर्दाश्त कर सके। दूसरे ममालिक को पैगाम दिया कि मज़ीद कर्ज नहीं लेना चाहते। मौशी तरक्की के लिए SIFC का प्लेटफॉर्म बहुत अहम है। इस प्लेटफॉर्म को जारी रखा जाएगा। अस्करी क़यादत ने इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी के लिए गैर मामूली काम किया। SIFC बनाने में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। भरपूर ताउन पर जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनकी टीम के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। अपना अपना हमारा मंशूर है, अपनी अपनी हमारी स्ट्रेटजी है, लेकिन पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और यकजहती के लिए हम यहाँ पर जमा हैं। मैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब और उनकी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का तारुफी इजलास में वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला और अस्करी क़यादत भी शरीक हुई। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेफाक़ी राय पर जोर। कमेटी का पॉलिसियों के तसलसल और मुल्क के मुफाद में सख्त फैसले लेने का आज़म। आर्मी चीफ की इक़्तिसादी इक़दामात के लिए पाक फ़ौज की तरफ से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी इक़्तिसादी एजेंडा आगे बढ़ाने पर निगरान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कहा SIFC का प्लेटफॉर्म आगे बढ़ने का रास्ता है। सियासी इख्तलाफात को एक तरफ रख कर हाथों में हाथ डालना होगा। मौशी इस्तेहकाम के लिए एक टीम के तौर पर काम करना होगा। SIFC इजलास का एलामिया जारी। इस प्लेटफॉर्म पे आके सब ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान को प्रायोरिटी देते हुए जो इकनॉमिक डिस्कोर्स है उसकी इनिशिएशन नहीं बल्कि पार्टिसिपेशन की। जो नई हुकूमत है लेड बाय मियां शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पब्लिक कमिटमेंट आज दी कि रेवेन्यू जनरेशन में जो FBR का रिफॉर्म है ये महज IMF की डिमांड नहीं है, ये रिक्वायरमेंट, ये नीड पाकिस्तान की अपनी है। हमने अपनी रेवेन्यू जनरेशन को खुद दुरुस्त करना है। SIFC की मीटिंग में तरजीह मईशत की बहाली थी। नई इत्तेहादी हुकूमत FBR में इस्लाहात चाहती है। हुकूमत ने सर्कुलर डेट और निजकारी जैसे मसाइल हल करना है। मौजूदा हुकूमत को हमें वक्त देना चाहिए। CPEC के दूसरे मरहले के लिए बेहतरीन प्लानिंग करना होगी। जितनी ज़्यादा प्लानिंग होगी उतना ही मौसर अमल दरामद होगा। वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर होगा तो पाकिस्तान के अवाम की जीत होगी। गवादर में 8 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ मिलिट्री स्ट्रैटेजी दुरुस्त समत में जा रही है। पाकिस्तान में इतनी सलाहियत है कि हम इस खतरे पर भी काबू पा लेंगे। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की दुनिया कामरान खान के साथ प्रोग्राम में गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के ब्रसल्स में न्यूक्लियर एनर्जी समिट में आज़रबाईजान के हम मनसब से मुलाकात। जौहरी टेक्नोलॉजी के पुरअमन इस्तेमाल के लिए ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों वज़रा का पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा तजारत को $5 अरब अमरीकी तक बढ़ाने के अज़्म का भी इजहार। इसहाक़ डार ने एटमी तवानाई में तजुर्बे और महारत के इश्तराक के लिए पाकिस्तान की तैयारी का यादा किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा, तवानाई मसाइल के हल के लिए पायदार इक़दामात की ज़रूरत है। हमें साफ़ और सस्ती तवानाई की ज़रूरत है। माहौल दोस्त जौहरी तवानाई मुस्तक़बिल के लिए काबिल अमल हल पेश करती है। न्यूक्लियर एनर्जी मज़ीद महफूज और सस्ती बनाने के लिए तवज्जो देने की ज़रूरत है। एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम तरजीह है। One thing you need to do.
the American ambassador needs to visit Imran Khan in prison and make sure that he lives to tell the tale of how he was wrongfully imprisoned through selective prosecution. I yield back. अमरीकी सफीर जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात करके उनका मौक़िफ़ सुने। अमरीकी सफीर बानी पीटीआई की गलत सज़ाओं के इल्ज़ामात का जायज़ा लें। बानी पीटीआई से सुने कि उन्हें कैसे गलत सज़ाएं दी गईं। अमरीकी रुकन कांग्रेस ब्रेट शेरमैन का डोनाल्ड लू से मुकालमा। डॉक्टर आफिया के बदले शकील आफरीदी की रिहाई की पेशकश पर सवाल के जवाब में डोनाल्ड लू ने कहा, पाकिस्तान से कभी ऐसी पेशकश नहीं हुई। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है। गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी कमेटी के इजलास में पाकिस्तानी इंतखाबी कवानीन के हवाले से मुतादिद गलत फहमियाँ दिखाई दी। पाकिस्तान का शकील आफरीदी के मामले पर मौक़िफ़ पुराना है। शकील आफरीदी को पाकिस्तानी अदालत ने सज़ा दी है। कैदियों के किसी भी बाहमी तबादले का मामला मीडिया पर गुफ्तगू नहीं किया जाता। अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं। 18 मार्च को पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। गुल बहादुर ग्रुप और कलदम TTP पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस हैं। अफ़गानिस्तान में कार्रवाई का हदफ ये दोनों ग्रुप थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी की मजम्मत। कहा, मसले के हल तक पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। गजा में हॉस्पिटल्स पर हमले किसी सूरत कबूल नहीं। मासूम बच्चों को बमबारी का निशाना बनाना बर्बरियत है। असद मजीद जो पाकिस्तान का एक क्रेडिबल डिप्लोमेट है, जबकि पहली ऑफिशियल मीटिंग में डोनाल्ड लू ने उसको डिनाई किया है, लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि असद मजीद इसके सिलसिले में फ़ौरन अपनी स्टेटमेंट दे दे। डोनाल्ड लू ने जो सबूत दिया वो सरासर झूठ है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, कई घंटे हो गए, असद मजीद की जानिब से कोई बयान नहीं आया। असद मजीद एक बार फिर अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, एक बार फिर वजाहत पेश करें। अमेरिका ने कभी साफ और शिफाफ का लफ्ज़ इस इलेक्शन के बारे में इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमा बाबर आवान ने कहा कि डोनाल्ड लू ने बानी PTI को बरी करने का बयान दिया। डोनाल्ड लू के मुताबिक साइफर है ही नहीं। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है तो ये मुकदमा ही झूठा है। मौजूदा हुकूमत चोरी के मैंडेट से बनाई गई, ये सैल्यूट मार हुकूमत है। डोनाल्ड लू ने तो इमरान खान को बरी करने वाला बयान दिया। वो कहता है साइफर है ही कोई। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है कि साइफर है कोई नहीं तो फिर ये मुकदमा झूठा है, और अगर ये सच्चे हैं तो फिर डोनाल्ड लू झूठा है। साइफर ड्रामा था। बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए साइफर का झूठा बयानिया बनाया। सिर्फ डोनाल्ड लू ने ही नहीं बल्कि असद मजीद ने भी बानी PTI के दावों को मुस्तरद किया। बानी PTI ने सियासत बचाने के लिए पाकिस्तान का चेहरा मस्क करवाने की कोशिश की। डोनाल्ड लू के बयान के दौरान PTI की नारेबाजी ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमस्खर उड़ाया। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का बयान। डोनाल्ड लू के बयान के बाद अब कोई चीज पर्दे में नहीं रह गई। जो लोग इनके लिए बैरूने मुल्क लॉबी कर रहे हैं, ये वही लॉबी है जो इसराइल के लिए लॉबिंग करती है, वो अमेरिका हो या यूरोप। ये मुतालबा बल्कि इस बात की जरूरत है अब कि आर्टिकल 5 और 6 के तहत कार्रवाई की जाए। उस वक़्त की कौमी असेंबली तोड़ने पर उस वक़्त के सदर पर इमरान खान उसमें भी शामिल थे और इसके स्पीकर भी शामिल थे। नो लीकर डोनाल्ड लू के बयान के बाद साबिक सदर, स्पीकर और बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। झूठा बयानिया बनाकर पाकिस्तान के इदारों पर हमला किया गया। इसकी वजह से ही 9 मई का वाक़या हुआ। PTI का मकसद सिर्फ हसूल इक़्तिदार है। ये सारा खेल पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश है। बानी PTI ने ज़रूरत पड़ने पर अमरीका को यार और कभी गद्दार बनाया। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। KP असेंबली का इजलास आज होगा या नहीं, इबहाम पैदा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और गवर्नर गुलाम अली आमने सामने।
सूबाई हुकूमत का गवर्नर के फैसले के खिलाफ अदालत जाने का इंदिया। गवर्नर का इजलास बुलाने का फैसला गैर आईनी है। गवर्नर ने वज़ीर आला और काबीना के होते हुए कैसे असेंबली इजलास तलब कर लिया। सूबाई वज़ीर कानून आफ्ताब आलम का रद्द-ए-अमल। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने महकमा कानून को खत लिख दिया। खत स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम सवाती की हिदायत पर लिखा गया। खत में गवर्नर की जानिब से इजलास बुलाए जाने के मामले की कानूनी हैसियत का पूछा गया है। पंजाब असेंबली का इजलास, बजट पर बहस। हुकूमती रुकन जुल्फ़िकार अली शाह की अपनी ही हुकूमत पर तनकीद। बजट किताबों को बेसूद करार दे दिया। बानी पीटीआई की तस्वीर न हटाने पर लीगी अरकान का एहतजाज। पंजाब असेंबली में नामजद अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर ने पंजाब हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया। कहा कि निगरान हुकूमत के दौर का बजट हुकूमत पेश ही नहीं कर सकती। राना आफ्ताब का कहना है कि बजट अवाम दुश्मन है, इसमें गरीब के लिए कुछ नहीं। अद्वियात महंगी और नापैद हो चुकी। ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरहम बरहम है। हुकूमत ने बिजली और गैस बिलों से इतना पैसा इकट्ठा कर लिया, लोग फाका कशी पर मजबूर हैं। बानी पीटीआई की वकला से तयशुदा मुलाकात क्यों नहीं कराई गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल सुपरिटेंडेंट से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। रिपोर्ट जमा करवाकर अदालत को मुतमईन करें कि डायरेक्शन की पाबंदी क्यों नहीं की गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को बानी पीटीआई की सिक्योरिटी खदशात के खात्मे तक ऑनलाइन मीटिंग का हुक्म। जेल रूल्स में ऑनलाइन मीटिंग्स की इजाज़त ही नहीं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का एतराज़। ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। बानी पीटीआई कितने मुकदमात में अडयाला जेल में कैद हैं, रिपोर्ट तलब। अडयाला जेल में इस्लामाबाद के दीगर कैदियों पर भी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। बानी पीटीआई की जेल में वकला से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीक इंसाफ के वफ़द की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। दोनों सियासी जमातों का इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ मुश्तरका जदोजहद पर इत्तफाक। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती और पार्लिमानी जमहूरियत के फ़रोग़ पर भी इत्तफाक हुआ। पीटीआई वफ़द में सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, असद कैसर, जुनैद अकबर और डॉक्टर अमजद शरीक थे। नवाज शरीफ की सदारत में इंतजामी इजलासों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का पटिशन पर सख्त बरहमी का इजहार। क्या नवाज शरीफ अपने नाम से हिदायत दे रहे हैं? क्या वो अपने दस्तखत से अहकामात जारी कर रहे हैं? आप बताएं कि उस मीटिंग में कैबिनेट का जिक्र कहाँ है? अदालत का इस्तफसार। वकील साहब सवालात के जवाबात बताएं। अदालती सवालात पर दरख्वास्त गुजार वकील तज़ब्ज़ुब का शिकार। अदालत की आइंदा समाअत पर वकील को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत। जस्टिस मुजम्मिल अख्तर शबीर ने दरख्वास्त पर समाअत की। चौधरी परवेज इलाही का अडयाला जेल में गिरकर जख्मी होने का मामला। चौधरी परवेज इलाही की दाएं तरफ की पसली फ्रैक्चर हुई। चौधरी परवेज इलाही के सर के बाएं तरफ चोट का निशान है। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में जमा करवा दी। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा से अगवा होने वाला सनतकार कत्ल। पुलिस ने मुकदमे में नामजद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान में फैसल, अली और नदीम शामिल। पुलिस के मुताबिक ताजर अब्दुल हफीज को लेन देन के तनाज़े पर कत्ल किया गया। मकतूल का बिजनेस पार्टनर्स के साथ माली तनाज़ा था। मरकजी मुल्जिमान ने सहूलतकारों की मदद से ताजर को अगवा किया। अब्दुल हफीज कामियाना को गुज़िश्ता रोज़ लाहौर से अगवा किया गया था। कराची के खुले गटर बच्चों के लिए मौत का पैगाम बांटने लगे। रवां हफ्ते खुले गटर और मेन लाइन में गिरकर 2 बच्चे जाँ बहक। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में गुज़िश्ता रोज़ 4 साला बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक। गटर का ढक्कन ना होने की वजह से हादसा पेश आया। बिन कासिम में 8 साला बच्ची सोनिया कुछ रोज़ पहले गटर में गिरकर दम तोड़ गई थी। कराची में राह चलती खवातीन से नाजेबा हरकत करने वाला मफरूर मुलजिम गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिम कुरंगी नंबर 4 गुलशन हाली में खवातीन को नाजेबा हरकत करके हिरासा करता था। 4 माह पहले मुलजिम की CCTV फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।
मगरबी हवाओं के असरात मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का आगाज। कोयटा और गिरदोनवाह में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार। बाजोड़ में बादल बरसने से खूनकी बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। एबिट रोड, लक्ष्मी चौक, मुजंग, गड़ी शाहू के इलाकों में बूंदाबांदी। बारिश और हवाओं से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में स्पेशल ट्रेन चलेंगी। ईद पर रेलवे किरायों में कमी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से मशरूत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आलमी यौम आब मनाया जा रहा है। पानी का आलमी दिन मीठे पानी की अहमियत और उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत के बारे में आगाही फराहम करने और पानी के आलमी बहरान से निमटने के लिए मनाया जाता है। पानी की शदीद कमी का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ चुका। हालात यही रहे तो 2025 के इख्तिताम तक हमारा मुल्क पानी की मुकम्मल किल्लत वाला मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन धड़ेबंदी का शिकार। एक फेडरेशन के 2 अलग अलग सदूर मुंतखब, शहला रजा और तारिक भुगटी में इख्तियारात की जंग। दोनों की जानिब से अपना इंतखाब कानूनी होने का दावा। 2 दिन पहले कराची में हॉकी फेडरेशन के इजलास में शहला रजा को PHF की पहली खातून सदर मुंतखब किया गया। गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में हॉकी फेडरेशन के इजलास में तारिक हुसैन भुगटी सदर मुंतखब हो गए। 62 अरकान ने तारिक भुगटी के हक में वोट दिया। तारिक भुगटी का कहना है कि मतवाजी फेडरेशन बनाने की कोशिश करने वालों से पूछगिछ करेंगे। शहला रजा का कहना है कि तारिक भुगटी की कोई कानूनी हैसियत नहीं, मामला वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे। तारिक भुगटी ग्रुप के साथ वो लोग हैं जो नॉन मेंबर हैं।